बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आज रमज़ान की मुनासबत से एक और रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मशहूर है और तकरीबन हर घर में बनती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड समोसे। तो देखिए कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने एक देगची रख ली है और चूल्हा हमेशा की तरह ऑन कर लिया है। सबसे पहले हम आलू तैयार करेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, 4 से 5 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें। और इसके साथ ही आप देखिएगा किस तरह से इसमें चीज़ें हम मिक्स करते हैं। उसके बाद हम इसकी डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी, ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, ये जाएगा। थोड़ा सा इसको भूनूंगी। और ज़ीरे के साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, 1 चम्मच, 1 टीस्पून। ये देखिए, इसको इस तरह से हल्के हल्का भून लूँगी। बहुत ज़्यादा भी इसको कुक नहीं करेंगे। इसके साथ ही ये प्याज जाएगा, एक दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप कर लिया है मैंने। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप इसमें हम चीज़ें डालते जाएंगे और हमारी जो आलू की पीठी है वो तैयार होती जाएगी। थोड़ा सा इसको मैं रोस्ट करूँगी प्याज को। तो उसके बाद देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालते हैं। तो यहाँ देखिए, प्याज हमारा मीडियम ब्राउन के करीब है, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी ये खुश्क मेथी, आप देख सकते हैं, 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिर्च, और ये दरदरा सा पाउडर लाल मिर्च, ज़ीरा और सूखा धनिया पीस के रखा हुआ है, ये 1 चम्मच जाएगा। और थोड़ी सी हल्दी, ये डाल दिया। ये देखिए, हमारे बहुत मज़ेदार आलू की पीठी तैयार होने वाली है। तो चलिए, इस स्टेज पे मैं ये 4 से 5 आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, वो डाल दूँगी। और इनको मैं हल्का हल्का सा क्रश कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे और बहुत कम भी नहीं। अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से कर लें, चाहे तो आप किसी बेलन या किसी और चीज़ की मदद से कर लें। थोड़ा सा मैं इनको कुक कर लूँ 1 मिनट, उसके बाद मैं इसको मैश करके आपको दिखाती हूँ कि ये कितना मैश होना ज़रूरी है। 1 मिनट हम इसको कुक करेंगे यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पर हमारी आलू की पीठी तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी डो तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और इसमें मैं 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच देसी घी ले लिया है। अगर आपके पास डालडा घी है तो वो बेहतर है, वरना आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें। यहाँ देखिए, ज़ीरा या अजवाइन, इसमें से आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। अब इसका एक ख़ास स्टेप है, वो ये है कि ऑयल और मैदे को हमने हाथों की मदद से इस तरह से करना है। आई होप आप देख सकते होंगे हल्के हाथों से इस तरह से, क्योंकि इसकी डो या इसकी मोन जो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार होगी। इस तरह से अच्छी तरह से इसमें हम घी मिक्स कर देंगे। ये देखिए, तकरीबन हो चुका है। अब इसी स्टेज पे मैं इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी और सख्त सी डो गूंद लेंगे इसकी हम। ये देखिए, तकरीबन आधा कप पानी जाएगा इसमें। अगर आप डो नरम गूंदेंगे तो आपके समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए, इसको मैं हल्के हाथों से पहले एक जान कर रही हूँ। तकरीबन आधा कप पानी, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ये देखिए, बस इतना पानी इसमें जाएगा और नहीं। अब मैं इस डो को अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ। आपके सामने ही गूंद रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से इसको मैश करेंगे हाथों की मदद से। ये देखिए, इस तरह से। तो चलिए, 1 से 2 मिनट में इसको और गूंद के फिर आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने इसको 10-15 मिनट रखा था डो गूंदने के बाद। उसके बाद मैंने इसके एक ही साइज़ के ये छोटे छोटे बॉल्स बनाने के लिए इसको अलग अलग कर लिया है। थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाएंगे और छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे इसके। इस तरीके से यहाँ मैं रखती जा रही हूँ, फिर हम इनको बेलते हैं। ये देखिए बहुत जल्दी से हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा थोड़ा खुश्का लगाती जाती हूँ और साइड पे मैं रख रही हूँ इनको। ये देखिए इस तरह से। इस तरीके से पेड़े बना लेती हूँ। ये तकरीबन बन गए। ये देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट आप रखेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, बनाने के लिए तैयार हो जाएगा मटेरियल। तो चलिए, जो सबसे पहले मैंने बेला था उससे स्टार्ट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा और खुश्का लगाऊंगी और बेलन की मदद से इसको बेल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से इनको मैं थोड़ा साइड पे करती हूँ। थोड़ा सा और खुश्का ज़रूरत पड़ेगी तो लगाएंगे। बहुत बारीक भी नहीं करेंगे आप इस रोटी को और बहुत मोटा भी नहीं रखेंगे, बस इस साइज़ की। तो चलिए एक और इसी तरह बेल लेते हैं। ये देखिए इसी तरह से ये रोटी भी बेल लूँगी। होममेड चीज़ों का ये है कि ये हेल्दी होती हैं और साफ़ सुथरी होती हैं। आप भी बना के फ्रीज़ कीजिएगा ताकि रमज़ान आपका सहूलत से गुज़रे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने बेल लिया है। अब ये सूखा मैदा मैं हटा देती हूँ और यहाँ पे मैं जो आलू तैयार किए थे वो मटेरियल पास रख लेती हूँ। इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया बस ऐड करूँगी। ये देखिए, बस वो मैंने आपके सामने नहीं किया था, वो भी ऐड कर देती हूँ। और इनको अच्छी तरह से मैश कर लिया था। बहुत ही मज़ेदार सी पीठी तैयार है। तो चलिए अब हाथों का काम शुरू है। इस रोटी को दरमियान से इसके 2 पीस करूँगी। ये देखिए बड़े आराम से हो रही है। इसको भी 2 करूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हथेली में इस तरह उठाया, यहाँ पे पानी लगाया, इन चारों तरफ पानी लगाऊंगी मैं। ये देखिए इस तरह से एक कोना उठाया, दूसरा उठाया, इसको ऐसे किया और ऐसे कर दिया। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे एक कोना सा बन जाएगा और इसको ऐसे हाथ में पकड़ के इसकी थोड़ी सी जगह बना लेंगे इसमें और समोसे की फिलिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा इसको उठाया यहाँ से और इसको ऐसे किया और थोड़ा सा हाथ की मदद से ऐसे कर दिया। ये देखिए परफेक्ट समोसे की शक्ल आ गई है। तो इसी तरह से बाकी भी तैयार कर लेते हैं, उसके बाद इनकी फ्राइंग करते हैं। ये देखिए इस तरह से ये बंद हो गया। इसमें थोड़ी सी इस तरह जगह बना ली। बहुत ज़्यादा फिलिंग भी नहीं करेंगे और बहुत कम भी नहीं करेंगे। यहाँ पे रखा, बाद में हाथ की पिछली साइड की मदद से इसको दबा दिया। ये देखिए ये 2 भी इसी तरह से बनाते हैं। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी समझ आ रही होगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ रखा और इसको यहाँ से ऐसे कर दिया। ये भी बना लेते हैं।
ये देखिए इस तरह से। यहाँ रखा और यूँ कर लिया। तो चलिए इनको फ्राई करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो चलिए नाज़रीन, यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब समोसे बन गए थे, अब उनको फ्राई करने की बारी है। तो चलिए वन बाय वन हम इनको फ्राई करते हैं। ये देखिए किस कदर परफेक्ट शेप है समोसे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है, थोड़ी सी हीट बढ़ा दूंगी। ये देखिए जी, रमज़ान के लिए बेस्ट रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे भी आपकी रेसिपी बने आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑयल में थोड़े बबल्स आपको लग रहे होंगे, ये इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें एग कोटिंग वाली चीज़ फ्राई की थी, लेकिन इट्स ओके, हमारे इसमें भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। समोसा खुलना नहीं चाहिए आपका, और इसका जो ऊपर से मटेरियल है वो क्रंची और क्रिस्पी होना चाहिए। ये इसकी खुसूसियत है, पहचान है समोसे की। तो देखिए कोई ज़्यादा एफ़र्ट किए बगैर हमने बड़े आराम से घर पर ही समोसे तैयार कर लिए हैं। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, मायो के साथ मायो सॉस बना लें, या जैसे भी आप चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे समोसे फ्राई होना शुरू हो गए हैं। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ रहा है इनका। बस 2 मिनट मैं इसको 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी और ये हमारे समोसे बहुत ही मज़ेदार, बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार रेडी हैं। ये देखिए ये आप इसका कलर देख सकते हैं। ये देखिए किस कदर खूबसूरत इनकी शेप, कलर और टेक्सचर आया है। तो चलिए मैं इनको निकाल लेती हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और फिर मैं इसकी फाइनल आपको दिखाती हूँ लुक। चलिए ये दोनों भी निकाल लेते हैं। इसमें ज़ीरे का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए नाज़रीन, हमारे बहुत से क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। होममेड समोसास आप भी रमज़ान में ज़रूर बना कर रखिएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।